हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 5 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम ओबिगुरो और लू की फाइट देखते हैं। लू को चढ़ गई थी, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छा लड़ रही थी। अगर हर 10 सेकंड में वो ओबिगुरो को नहीं छुएगी तो उसके आदमी शिन को मार देंगे। लू अपनी चोटी से भी ओबिगुरो को टच करती है, जो देख शिन चिल्लाता है कि इस बात को मजाक में मत लो। लू एक बोतल और पीती है और अब तो ओबिगुरो उसे छू भी नहीं पा रही थी, लेकिन लू ओबिगुरो को पीट देती है। ओबिगुरो कहती है कि चलो अब मुझे मारने की कोशिश करो। लू बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, क्योंकि ये उनकी फैमिली का रूल नंबर 1 है। ओबिगुरो पूछती है कि कौन सा रूल, जिस पर लू बताती है कि इस रूल को उनकी पूरी फैमिली फॉलो करती है। साकामोटो, शिन, इओई और हाना भी, वो सब उसकी फैमिली है और वो उनसे बहुत प्यार करती है। ओबिगुरो बोलती है कि तुम्हारा तो साकामोटो फैमिली से कोई कनेक्शन भी नहीं है। ये सुन लू बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन ओबिगुरो को जोर से नहीं मारती। अब अचानक ही लू का सारा नशा उतर जाता है और वो सोचने लगती है कि वो कहाँ पर है और क्या कर रही है। ओबिगुरो समझ गई थी कि लू अब तक मजाक में लड़ रही थी और काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो लू की तारीफ करने लगती है, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत पसंद हैं। शिन अब पूछता है कि इसका मतलब मैं बच गया। दूसरी तरफ साकामोटो कहता है कि अब वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बॉइल्ड बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, अचानक ऐसे वजन घटा के आ जाओगे तो मुझे हरा दोगे, और तुम्हें जो करना है जल्दी करो, तुम्हारी फैमिली खतरे में है। साकामोटो बोलता है कि उसे अपनी फैमिली की चिंता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर साकामोटो को पूरा भरोसा है। इसके बाद साकामोटो बॉइल्ड को इतना जल्दी पंच करने आता है कि बॉइल्ड को पता भी नहीं चलता और मुक्का मार के वो उसे बिल्डिंग से बाहर ले जाता है। साकामोटो अब बहुत तेज हो गया था और वो बुरी तरह से बॉइल्ड की धुलाई कर देता है। बॉइल्ड अपने रॉकेट पंच से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो के मुक्के से उसका रॉकेट ही टूट जाता है। साकामोटो के हाथों पिटते हुए बॉइल्ड सोचता है कि यही साकामोटो है, सबसे महान हिटमैन। वो उस पर अपने बॉल बॉम्ब्स भी फेंकता है, लेकिन साकामोटो उन सभी बॉम्ब्स को हाथ से पकड़ लेता है और उनसे बॉइल्ड को एक धमाकेदार पंच मारता है। और बॉइल्ड सोच रहा था कि 5 सालों बाद भी ये इतना पावरफुल कैसे है। साकामोटो अब कहता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो बॉइल्ड, मैं भी रिटायर होने से पहले अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों को चोट पहुंचाने में करता था, लेकिन फिर मैंने एक फैसला किया कि अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों को प्रोटेक्ट करने में करूंगा जिन्हें मैं प्यार करता हूं, और अब यही मेरी ताकत का असली सोर्स है। इसके बाद हम एक बड़े से झूले को देखते हैं, जिसमें एक कपल बैठा हुआ था। इसके बाद साकामोटो और बॉइल्ड भी उड़ते हुए एक झूले में आकर बैठ जाते हैं। बॉइल्ड अब साकामोटो से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सही था, तुम सच में सबसे बड़े सिग्मा मर्द हो। इतना कहकर वो लड़ाई हार जाता है। दूसरी तरफ एओई को होश आता है। वो शिन से पूछती है कि वो लोग यहाँ पर कैसे आ गए, वो तो हॉन्टेड हाउस के अंदर थे ना। शिन झूठ बोलता है कि शायद हम सब बहुत थक गए थे, इसीलिए उनकी नींद लग गई। एओई को शक होता है क्योंकि शिन के कपड़े गंदे हो गए थे और साकामोटो भी यहाँ नहीं था। शिन बोलता है कि मैं अभी उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। झूला रुकने पर साकामोटो और बॉइल्ड उसमें से बाहर निकलते हैं और उसे टूटा हुआ देख एक लड़की इनसे पूछती है कि ये कैसे हुआ। बॉइल्ड उससे कहता है कि कभी किसी सिग्मा मर्द से नहीं पूछना चाहिए कि उसे चोट कैसे लगी। लड़की बोलती है कि उसे तो बस ये जानना है कि ये नुकसान हुआ है, उसका पैसा कौन देगा। इसके बाद बॉइल्ड साकामोटो की तारीफ करता है और कहता है कि अब वो उसके पीछे नहीं आएगा। साकामोटो एक दुकान पे 5 बंस खरीद कर खाने लगता है। अब बॉइल्ड भी खाने के लिए एक मांगता है, जिस पर साकामोटो उसे अपना बन दे देता है, क्योंकि बाकी उसकी फैमिली के लिए थे। तभी शिन यहाँ आ जाता है और ये देख हैरान हो जाता है कि साकामोटो इतना पतला कैसे हो गया। साकामोटो कहता है कि आज कुछ ज्यादा ही भाग दौड़ हो गई, इसीलिए मेरा वजन कम हो गया। बॉइल्ड पूछता है कि अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे सर पे इनाम जो लगा है, डोंडेनकाई उसे मारने और भी आदमी भेजेगा। लेकिन तभी साकामोटो को एओई दिखती है, जिसने इनाम वाली सारी बात सुन ली थी। वो तीनों को फूड कोर्ट में बैठाकर उनसे सारी बात पूछती है। वहीं लू और ओबिगुरो हाना के साथ बुढ़ी के बाल खाने जाती हैं। साकामोटो अब एओई को सच बता देता है कि उसके सिर पे इनाम लगा हुआ है और आज ही कई सारे हिटमैन उसे मारने की कोशिश कर चुके हैं। ये सुन एओई गुस्सा हो जाती है, क्योंकि साकामोटो ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। साकामोटो अब डर के छुप जाता है, तो बॉइल्ड उसकी जगह पर बोलता है कि साकामोटो बस चाहता था कि तुम लोग आज का दिन अच्छे से एंजॉय करो, बिना किसी चिंता के। एओई अब बॉइल्ड को धमकी देती है कि वो साकामोटो को मारने की कोशिश ना करे, जिस पर बॉइल्ड तुरंत ही मान जाता है। एओई अब साकामोटो को उनका फैमिली रूल नंबर 6 याद दिलाती है कि वो एक दूसरे से कोई झूठ नहीं बोलेंगे और कोई बात नहीं छुपाएंगे।
पाएंगे, तो जल्दी जाकर इस इनाम वाली प्रॉब्लम का सफाया करो, जिसके लिए साकामोटो मान जाता है। इसके बाद पार्क में परेड होने लगती है, जिसे ये सब देखने जाते हैं। शिन साकामोटो से पूछता है कि वो लोग अब क्या करेंगे। साकामोटो कहता है कि जिसने भी उसके सिर पे इनाम लगाया है, इन्हें उसे ढूंढना होगा। बॉइल्ड कहता है कि ये बात डोंडेनकाई के बॉस को पता हो सकती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनका बॉस कहाँ पर है और न ही इस काम में वो साकामोटो की कोई मदद करेंगे। इसके बाद दोनों इन्हें गुड बाय कर यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन साकामोटो, लू और शिन एक वीडियो रेंटल स्टोर में जाते हैं। हम देखते हैं कि साकामोटो कल से इतना ज्यादा खा रहा था कि उसने एक ही दिन में अपना वजन वापस बढ़ा लिया था। वीडियो स्टोर में ये लोग डोंडेनकाई नाम की एक सीडी ढूंढते हैं। साकामोटो बताता है कि ये जगह एक इंफॉर्मेशन बैंक है, इन्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी मूवी यहाँ पर मिल जाएगी। ये लोग डोंडेनकाई की मूवी लेकर एक कमरे में जाते हैं। मूवी में इन्हें पता चलता है कि डोंडेनकाई एक हिटमैन एजेंसी है, जिसमें 50 से भी ज्यादा हिटमैन्स हैं। इन्होंने कौन सी बिल्डिंग को अपना अड्डा बनाया था ये भी इन्हें पता चलता है, और ये सारी बातें शिन अपनी डायरी में लिख रहा था। वहीं साकामोटो तो मूवी के दौरान ही सो गया था। ये फिल्म देखने के लिए इन्हें लाखों रुपए की पेमेंट करनी पड़ती है। साकामोटो कहता है कि अपने हिटमैन वाले दिनों में उसने कुछ पैसे जमा किए थे। इसके बाद स्टोर ओनर साकामोटो से कहता है कि उसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, उसका सामना अपने कुछ पुराने साथियों से हो सकता है। साकामोटो पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, जिस पे स्टोर ओनर कहता है कि उसकी मूवी अभी तक नहीं आई है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद एक बिल्डिंग के अंदर हम ऑर्डर ग्रुप को देखते हैं, जो कि खाना खा रहे थे, जिसमें हियो नागुमो से पूछता है कि क्या ये सच है कि तुम साकामोटो से मिलने गए थे। नागुमो बोलता है कि साकामोटो का तो मैंने नाम भी नहीं सुना, पता नहीं वो कहाँ होगा। जो सुन हियो गुस्सा हो जाता है। शिशिबा उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि जल्द ही उनका मास्टर यहाँ आने वाला है। हियो अब चाकू निकालते हुए कहता है कि मुझे इस नागुमो पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नागुमो उसका चाकू अपने कांटे से रोक लेता है कि मेन डिश को आने दो, फिर चाकू निकालना। ओसारागी नाम की लड़की शिशिबा से कहती है कि वो खिचड़ी ना खाए। शिशिबा अब हेड शेफ को अपने पास बुलाता है और उसको बार बार स्टैब करते हुए कहता है कि खिचड़ी में प्याज डालने को किसने कहा था। तभी इरिया नाम का एक बुढ़ा आदमी इनके पास आता है, जो कि JAA का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर है, और कहता है कि ऑर्डर ग्रुप के सभी लोगों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हियो बताता है कि उनमें से 4 लोग यहाँ नहीं आए हैं। शिशिबा कहता है कि उन 3 लोगों का तो समझ आता है, लेकिन उस बुढ़े ताकामुरा को तो यहाँ आना चाहिए था। नागुमो बोलता है कि वो बिजी होगा, जिस पर शिशिबा कहता है कि बुढ़ापे में उसकी याददाश्त कमजोर हो गई होगी। इरिया अब इन्हें इनका नया मिशन देता है। एक अनजान किलर है, जो कि उनके एसोसिएशन के हिटमैन्स को मारता फिर रहा है। अब तक 30 ऐसे हादसे हो चुके हैं, तो JAA चाहता है कि ऑर्डर इस अनजान किलर को जल्दी से जल्दी खत्म करे। दूसरी तरफ साकामोटो, शिन और लू डोंडेनकाई के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और चुपके से अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। अंदर हम 2 लोगों को देखते हैं, जो कि साकामोटो की ही बातें कर रहे थे कि उसके सिर पे कितना बड़ा इनाम है, उसने बॉइल्ड को भी हरा दिया है। शिन अब ऊपर से आकर एक आदमी को बेहोश कर देता है और फिर साकामोटो भी दूसरे आदमी को जोर से मुक्का मार के सुला देता है। लू अब पूछती है कि उनका बॉस कहाँ पर होगा, जो सुन शिन चिल्लाता है कि तुमने मूवी देखी थी भी या नहीं। बॉस हमें बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर मिलेगा, जहाँ तक इन्हें विंडो से जाना होगा। ये लोग अब विंडो से होकर टॉप फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन शिन को किसी के भी मन में आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, मानो कि फ्लोर पर कोई था ही नहीं। ये लोग अब बॉस के कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर देख हैरान हो जाते हैं। अंदर ढेर सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और उनके बीच नागुमो बैठा हुआ था। नागुमो बोलता है कि उसने डोंडेनकाई के सभी हिटमैन और उनके बॉस को भी मार दिया है और अब साकामोटो की बारी है। इतना कहकर नागुमो बहुत तेजी से शिन के पीछे आता है और उसकी गर्दन में अपना चाकू घुसा देता है, लेकिन असल में शिन को कुछ नहीं हुआ था और नागुमो के हाथ में नकली चाकू था और उसने फिर से इन दोनों को बुद्धू बना दिया, जिस पर ये उसकी पिटाई करने लगते हैं। नागुमो कहता है कि उसे भी डोंडेनकाई से कुछ काम था, लेकिन वो जब यहाँ आया तो किसी ने पहले ही सबको मार दिया था। वो बताता है कि कोई अनजान किलर है जो कि हिटमैन्स को मारता फिर रहा है। पिछले मंथ ही करीब 1000 हिटमैन मारे जा चुके हैं और ये कातिल हमेशा X मार्क छोड़कर जाता है, इसीलिए ये लोग उसे X या स्लर कह के बुलाते हैं। साकामोटो समझ जाता है कि ऑर्डर ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व है। लू पूछती है कि आखिर ये ऑर्डर क्या है। नागुमो बताता है कि वो एक स्पेशल ग्रुप है जिसमें एसोसिएशन के सबसे बेस्ट हिटमैन होते हैं और उनका काम है JAA के अंदर कानून बनाए रखना, और कोई हिटमैन ज्यादा होशियारी दिखाए तो उसे मार देना। और साकामोटो भी ऑर्डर का मेंबर रह चुका है। नागुमो साकामोटो से भी कहता है कि इस अनजान किलर से बच के रहे, क्योंकि ये किलिंग तभी शुरू हुई थी जब साकामोटो के सिर पे इनाम लगा था, तो इन दोनों में कुछ कनेक्शन हो सकता है। इसके बाद हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कि दीवार
पे एक्स बना रहा था। खैर, स्टोर पर कई लोग साकामोटो को मारने आ रहे थे, लेकिन वो उन सब की पिटाई कर देता है। साथ में ये लोग मरहम पट्टी का सामान भी अपनी दुकान से ही दे रहे थे, तो इनको मुनाफा भी अच्छा हो रहा था। नागुमो ने साकामोटो से कहा था कि 5 सालों में वो कमजोर हो गया है। अगर बॉयल्ड से लड़ने में उसे इतनी दिक्कत आई है तो असली हिटमैन्स के सामने वो क्या करेगा। साकामोटो कहता है कि उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि हर मुश्किल का वो सामना कर पाए। साकामोटो अब साइकिल से शहर के चक्कर मारना शुरू कर देता है। शिन हर कस्टमर का दिमाग पड़ता है ताकि उसकी एबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। वहीं लू को पता चल गया था कि जब वो नशे में होती है तब ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वो ढेर सारी बोतल पीने लगती है और एक बोतल कस्टमर के सिर पे भी फोड़ देती है, जो कि असल में हिटमैन था। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, साकामोटो अब क्या करेगा, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।